नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस क्लास में, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से सारे के सारे लोग यहां पर मौजूद हो जाइए, क्लास लाइव हो चुकी है। और दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके में पढ़ने वाले हैं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक, विषय है जहां से हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में यातायात के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर हम भारत में यातायात की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो वी हैव 4 मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या हमारे पास 4 मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन या यातायात के। सबसे पहला रोडवेज यानी कि सड़क परिवहन, दूसरा रेलवेज या रेल परिवहन, तीसरा होता है एयरवेज यानी कि वायु परिवहन, और फिर चौथा हमारे पास होता है इनलैंड वाटरवेज यानी कि जल परिवहन। तो इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर क्या करनी है, चर्चा करनी है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस होती है, महत्व होता है एग्जाम में, और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया या भारत में यातायात के बारे में, और जानते हैं यातायात के साधनों के बारे में, विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। सबसे पहले हम रोडवेज की बात कर रहे हैं, यानी कि सड़क परिवहन की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में सड़कों के वर्गीकरण के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम सड़क परिवहन की बात करें, अगर हम रोडवेज की बात करें, तो हमारे देश में रोड्स को अलग अलग कैटेगरीज या अलग अलग वर्गों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले रोड्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज। भारत में सड़कों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। और वो 6 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, या जिसे हम हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे कहते हैं। इसके बाद अगला आता है नेशनल हाईवेज, यानी कि जिसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। तीसरा होता है स्टेट हाईवेज, जिन्हें हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिन्हें हम जिला सड़कें बोलते हैं। उसके बाद रूरल या विलेज रोड्स, ग्रामीण या गांव की सड़कें। और एक होती है बॉर्डर रोड्स, या जिन्हें हम सीमा सड़कें कहते हैं। ये वो 6 कैटेगरीज हैं, ये वो 6 वर्ग हैं जिसमें हमने अपनी रोड्स या सड़कों को क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में। इट इज द लॉन्गेस्ट रोड प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड द 5th लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। ये भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है और ये विश्व का 5वां सबसे लंबा राजमार्ग है। It consists of a quadrilateral connecting India's 4 largest metropolitan cities, Delhi, Mumbai, Chennai and कोलकाता। इसमें भारत के 4 सबसे बड़े महानगरों यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला एक चतुर्भुज शामिल है। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट्स श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, एंड द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विच कनेक्ट्स सिलचर इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात। उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा की बात करें तो ये असम के सिलचर नामक स्थान को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। कहने का मतलब उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से और पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर से ये कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद नेशनल हाईवेज, NH। It is constructed and managed by the National Highways Authority of India and the Public Works Department of the state governments। इसका निर्माण और प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सरकारों के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाता है। महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है और तीसरे नंबर पर राजस्थान। आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन नेशनल हाईवेज की दृष्टि से उसका जो नंबर है, उसकी जो संख्या है, वो तीसरे नंबर पर है।
National Highways Authority of India. It was constituted in 1988 by an act of parliament under the administrative control of the Ministry of Road Transport and Highways. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसका गठन 1988 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसके बाद आते हैं स्टेट हाईवेज यानी कि राज्य राजमार्ग। स्टेट हाईवेज आर रोड्स दैट कनेक्ट द स्टेट कैपिटल टू इट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, मेजर सिटीज एंड अदर हाईवेज। राज्य राजमार्ग वे सड़कें होती हैं जो किसी राज्य की राजधानी को उसके जिला मुख्यालयों, प्रमुख शहरों और अन्य राजमार्गों से जोड़ती हैं। भाई नेशनल हाईवेज की बात करें तो आप जानते हैं कि वो विभिन्न स्टेट्स या राज्यों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, लेकिन ये राज्य की राजधानी को उसके प्रमुख जिला मुख्यालयों से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज फॉलोड बाय कर्नाटका एंड गुजरात। अगर हम स्टेट हाईवेज या राज्य राजमार्ग की बात करें तो राज्य राजमार्ग की लंबाई भी सबसे ज्यादा कहां पर है, महाराष्ट्र में, लेकिन यहां पर दूसरे नंबर पर कर्नाटक और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं गुजरात राज्य। टॉप 3 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान का स्थान नहीं होता है। इसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी कि जिला सड़क मार्ग। These roads connect the district headquarters to other places in the district. ये सड़कें जिला मुख्यालयों को जिले के अन्य स्थानों से जोड़ती हैं। रूरल और विलेज रोड्स, ग्रामीण या गांव की सड़कें। These roads are important for providing connectivity in rural areas. About 80% of the total road length in India is classified as rural roads. ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है और भारत की कुल सड़क लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में ही वर्गीकृत होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगली आती है बॉर्डर रोड्स यानी कि सीमा सड़कें। दीज रोड्स आर बिल्ट इन द बॉर्डर एरिया टू प्रोटेक्ट द कंट्री। दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये सड़कें देश की रक्षा के लिए सीमा क्षेत्र में बनाई जाती हैं और इनका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। Border Roads Organization, a statutory body formed in 1960 under the ownership of the Ministry of Defense. सीमा सड़क संगठन, जिसे हम BRO के नाम से जानते हैं, ये रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में 1960 में गठित एक वैधानिक निकाय है। इसके बाद आते हैं ग्रीन हाईवेज। दिस हाईवे इज अ रोड डिजाइन दैट इंटीग्रेट्स ट्रांसपोर्ट फंक्शनैलिटीज एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। हरित राजमार्ग, ये राजमार्ग एक सड़क डिजाइन है जो परिवहन कार्य क्षमता और पारिस्थितिक स्थिरता को एकीकृत करता है। इसके बाद बॉर्डर रोड्स, सीमा सड़कें। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट GNHMC, the Ministry of Road Transport and Highways launched a national green highways mission after the announcement of the Green Highway Policy in 2015. हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2015 में हरित राजमार्ग नीति की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन शुरू किया था। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज इन इंडिया। दोस्तों आप जानते हैं कि अब हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं या हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी संख्याओं को परिवर्तित कर दिया गया है, उनकी संख्याएं अब बदल दी गई हैं। सबसे पहले आता है नेशनल हाईवे 1, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। इट कनेक्ट्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं पहले NH1 दिल्ली से अमृतसर हुआ करता था जो कि GT रोड को कनेक्ट किया करता था, लेकिन अब संख्या नंबर बदल गई है। अब ये कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर के या जम्मू कश्मीर और अब ये लद्दाख को कनेक्ट करने का काम करता है।
ये है नेशनल हाईवे नंबर 1। अगला होता है नेशनल हाईवे नंबर 3 यानी कि NH3। अगला NH3 या नेशनल हाईवे 3 होता है, जो कि शुरू होता है अटारी से और ये लेह में जाकर समाप्त होता है, यानी कि अटारी से शुरू होकर लद्दाख के लेह में समाप्त होता है NH3। पहले NH3 आगरा से मुंबई को कनेक्ट किया करता था। पिक्चर में आप देख सकते हैं आगरा से मुंबई कनेक्टेड है, जो कि पुराना नेशनल हाईवे नंबर 3 हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों आता है नेशनल हाईवे नंबर 4। इट कनेक्ट्स पोर्ट ब्लेयर टू डिगलीपुर। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड। ये पोर्ट ब्लेयर को डिगलीपुर से जोड़ता है। इसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप जानते होंगे पहले NH4 मुंबई से चेन्नई को कनेक्ट किया करता था। अगला आता है नेशनल हाईवे नंबर 5। इट कनेक्ट्स फ्रॉम फिरोजपुर इन पंजाब टू दी इंडो चाइना बॉर्डर एट शिपकीला पास इन हिमाचल प्रदेश वाया हरियाणा एंड चंडीगढ़। ये पंजाब के फिरोजपुर से होकर हरियाणा और चंडीगढ़ से होते हुए हिमाचल प्रदेश के शिपकीला में चीन भारत सीमा से जोड़ता है। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे नंबर 7। आप जानते हैं पहले NH7 हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हुआ करता था, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से कनेक्ट किया करता था। लेकिन अब इट कनेक्ट्स द हिंदू पिलग्रिमेज साइट ऑफ ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ एंड बद्रीनाथ। इट पासिस थ्रू द इंडियन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये हिंदू तीर्थ स्थानों या तीर्थ स्थलों ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ और बद्रीनाथ को जोड़ता है। ये भारतीय राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है। अगला है नेशनल हाईवे नंबर 10। इट कनेक्ट सिलीगुड़ी टू द इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर वाया गैंगटॉक। ये सिलीगुड़ी से गंगटोक होते हुए भारत बांग्लादेश सीमा को जोड़ता है। अगला आता है NH11 नेशनल हाईवे नंबर 11। इट कनेक्ट्स जैसलमेर इन राजस्थान टू रेवाड़ी इन हरियाणा। ये राजस्थान में जैसलमेर को हरियाणा में रेवाड़ी से जोड़ता है। अगला है नेशनल हाईवे नंबर 16। इट पासिस थ्रू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया which is located around the Bay of Bengal and connect West Bengal, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये भारत के पूर्वी तट से होकर गुजरता है, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित है और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे नंबर 16 कहलाता है। अगला NH19 नेशनल हाईवे 19। It connects Agra to Kolkata. It was earlier known as Delhi Kolkata Road, that is NH2। ये आगरा और कोलकाता को जोड़ता है। इससे पहले ये दिल्ली कोलकाता रोड यानी कि NH2 के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये आगरा से लेकर कोलकाता तक है NH19 के नाम से। NH23। इट कनेक्ट्स द स्टेट ऑफ राजस्थान कंप्लीटली। ये पूर्ण रूप से राजस्थान राज्य को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 27 ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट कनेक्ट्स पोरबंदर इन गुजरात टू सिलचर इन असम। इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया आफ्टर NH44। पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है, ये भारत में दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबा अब NH44 है, आप जानते हैं। उसके बाद NH27 का नंबर आता है। नेक्स्ट नेशनल हाईवे 44। It is the longest national highway in India which runs from Srinagar to Kanyakumari for 4,112 kilometers. It passes through 13 states and union territories. ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4112 किलोमीटर तक जाता है। ये 13 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को जोड़ता है। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक NH44 कहलाता है, जो कि अब भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है।
नेशनल हाईवे नंबर 48 दिल्ली से चेन्नई जाने का जो मार्ग है यही कहलाता है NH48। नेशनल हाईवे 548 it is the shortest, that is 5 kilometer highway in India. It is spur road of National Highway 48 and it is located in Maharashtra। ये भारत का सबसे छोटा यानी कि सिर्फ 5 किलोमीटर का राजमार्ग है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की एक प्रेरणा सड़क है और महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस वेज ऑफ इंडिया, भारत के एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे क्या होते हैं? एक्सप्रेस वेज आर द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ रोड्स इन इंडिया। दीज आर हाईवेज विद 6 और 8 लेन्स कंट्रोल्ड एक्सेस रोड नेटवर्क। एक्सप्रेस वे भारत की सर्वोच्च श्रेणी की सड़कें होती हैं। ये 6 से 8 लेन नियंत्रित पहुंच सड़क नेटवर्क वाले राजमार्ग होते हैं। सबसे पहले आते हैं नेशनल एक्सप्रेसवेज। दीज एक्सप्रेसवेज आर कंस्ट्रक्टेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्हें नेशनल एक्सप्रेसवेज कहते हैं। एक होते हैं स्टेट एक्सप्रेसवेज। दीज आर फंडेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू कनेक्ट एरियाज विद इन द स्टेट। राज्य के भीतर क्षेत्रों को जोड़ने के लिए राज्य केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे और नेशनल एक्सप्रेसवे 1। अहमदाबाद से वडोदरा एक्सप्रेसवे क्या कहलाता है? NE1 कहलाता है, यानी कि नेशनल एक्सप्रेसवे 1 कहलाता है। इसकी लंबाई लगभग 93.1 किलोमीटर है, जो कि गुजरात के वडोदरा को अहमदाबाद से कनेक्ट करता है। इसके बाद आता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कहलाता है NE2। इट कनेक्ट्स कुंडली इन हरियाणा टू पलवल एंड गाजियाबाद। इट इज नेम्ड एज नेशनल एक्सप्रेसवे 2। ये हरियाणा की कुंडली को पलवल और गाजियाबाद से जोड़ता है। इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 2 नाम दिया गया है। अगला है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 3। दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे ये भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसे NE4 नाम दिया गया है। इट इज द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया। ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। अगला है यमुना एक्सप्रेसवे। इट्स फॉर्मर नेम वॉज ताज एक्सप्रेसवे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम परी चौक इन ग्रेटर नोएडा एंड एंड्स एट कुबेरपुर आगरा। इसका पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे था। यह ग्रेटर नोएडा के परी चौक से प्रारंभ होता है और कुबेरपुर आगरा पर समाप्त होता है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इट इज ऑल्सो नोन एज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। इट इज इन हरियाणा। इसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह हरियाणा में है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, इट इज ऑफिशियल नेम इज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग। इट इज अ 701 किलोमीटर लॉन्ग एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे इन महाराष्ट्र। इसका आधिकारिक नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग है। यह महाराष्ट्र में 701 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। अगला है चार धाम प्रोजेक्ट या चार धाम परियोजना। The aim of this project is to improve connectivity between 4 pilgrims sites, that is बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। इस परियोजना का उद्देश्य 4 तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इन्हें उत्तर भारत की 4 धाम कहा जाता है। वैसे तो आप जानते हैं भारत की 4 धाम उत्तर में बद्रीनाथ है, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारकाधीश। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC. This card has been launched to pay various types of transport charges including metro services and toll lines across the country. ये कार्ड देश भर में मेट्रो सेवाओं और टोल रेखा सहित कई प्रकार के परिवहन शुल्क का भुगतान करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वायु परिवहन के बारे में, यानी कि एयरवेज के बारे में। और एयरवेज में आप जानते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द एयरपोर्ट्स।
तो सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट्स के बारे में। द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, was formed by an act of parliament and came into existence on April 1995 by merging and then National Airports Authority and the International Airports Authority of India। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था और ये 1 अप्रैल 1995 को तत्कालीन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय करके अस्तित्व में आया। On the occasion of Kumbh Mela, the world's first air mail service was started at Allahabad in India on February 18, 1911. In 1912, the first domestic air route between Karachi and Delhi was opened by the Indian States Air Services in collaboration with the Imperial Airways, United Kingdom। कुंभ मेले के अवसर पर दुनिया की पहली हवाई मेल सेवा 18 फरवरी 1911 को भारत में इलाहाबाद में शुरू की गई थी। 1912 में कराची और दिल्ली के बीच पहला घरेलू हवाई मार्ग भारतीय राज्य वायु सेवा द्वारा इंपीरियल एयरवेज यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से खोला गया था। एयरपोर्ट्स इन इंडिया, भारत में हवाई अड्डे। सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में है तिरुपति एयरपोर्ट, जो कि रेणीगुंटा तिरुपति में है। इसके बाद है विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गन्नवरम में है। 2 फेमस और इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं आंध्र प्रदेश में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है डोनी पोलो एयरपोर्ट, जो कि ईटानगर में है। इसके बाद असम, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में है और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, जो कि मोहनबाड़ी में है। आप जानते हैं असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई हुए हैं, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हीं के नाम पर गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शुमार है। इसके बाद आता है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहलाता है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर। बिहार में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक है गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गया में है, और पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पंजाब में झियूर हेड़ी। यह एक सीमा शुल्क हवाई अड्डा है जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को सेवा प्रदान करता है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। नेक्स्ट दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सफदरजंग एयरपोर्ट। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि डाबोलिम में है, और एक और नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में बना है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मोपा नॉर्थ गोवा में है। गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मगदल्ला में है। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हीरासर में है। गुजरात में 3 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। हरियाणा महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हरियाणा के हिसार में है। हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा एयरपोर्ट या कांगड़ा हवाई अड्डा। कांगड़ा इज अ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अगला है झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जो कि रांची में है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में शेख उल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बडगाम और जम्मू हवाई अड्डा। इसके बाद कर्नाटक कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में है और मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बाजपेयी में है। अगला केरल कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कारीपुर मलप्पुरम में, तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि चकाई में है, और कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मट्टानूर में है।
केरल में है 4 महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट, लक्षद्वीप में है अगाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अगाती द्वीप, अगाती आइलैंड पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंदौर में है, और राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भोपाल में है। महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नागपुर में है। मणिपुर, वीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल में है, मणिपुर में। और मेघालय का एयरपोर्ट कहलाता है शिलोंग एयरपोर्ट, जो कि उमरोई में है। मिजोरम में है लिंगपुई एयरपोर्ट आइजोल में। नागालैंड में है दीमापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि चुमुकेदिमा में है। इसके बाद है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर ओडिशा में। इसके बाद पंजाब में है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। पुडुचेरी में है पुडुचेरी एयरपोर्ट, जो कि लासपेट में है। राजस्थान में है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांगानेर में, और महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में। सिक्किम, पाकयोंग एयरपोर्ट गंगटोक में। और तेलंगाना में आप जानते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद हैदराबाद में है, और एक बेगमपेट एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में है। तमिलनाडु, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर्मली नोन एज, इसे मद्रास एयरपोर्ट कहा जाता था पहले, और एक है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद त्रिपुरा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य हवाई अड्डा अगरतला में। उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में। उत्तराखंड, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून में है। पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है। फेमस एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रसिद्ध हवाई अड्डे। चाइना, गुआंगजो बैयून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और चिंगडू शुआंगलियू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद जर्मनी में है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। जापान में है टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट ओटा में। कतर में है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा में। तुर्की में इस्तानबुल हवाई अड्डा। उसके बाद साउथ कोरिया में है इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सियोल में है। स्विट्जरलैंड में है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, सिंगापुर में है चांगी एयरपोर्ट। सऊदी अरब में है किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद में। और यूनाइटेड स्टेट्स में हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा एयरपोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जॉर्जिया में है। इसके अलावा ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिकागो में है, और जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम लंदन का एयरपोर्ट आप सब जानते हैं हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है। इसके बाद आता है नेशनल वाटरवेज। इसके बाद आता है नेशनल वाटरवेज यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग। नेशनल वाटरवेज, अ वाटरवे इज अ बॉडी ऑफ वाटर सच एज अ रिवर, हार्बर और कैनाल that is navigable. Waterways are cheapest mode of transport and are best suited for carrying heavy and bulky materials with low specific cost. राष्ट्रीय जल मार्ग पानी का एक निकाय है, जैसे नदी, बंदरगाह या नहर, जो नौगम्य है।
जल मार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और कम विशिष्ट लागत वाली भारी और भारी सामग्री ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। टाइप्स ऑफ वाटरवेज, सबसे पहला कहलाता है इनलैंड वाटरवेज, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, कैनल्स, बैक वाटर्स एंड रिजर्वॉयर्स आर मेनली द सोर्स इनलैंड वाटरवेज। एक कहलाते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग, जिसमें आती है नदियां, झीलें, नहरें, बैक वाटर और जलाशय मुख्य रूप से अंतर्देशीय जलमार्ग के स्रोत। एक होता है सीवेज, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सीज एंड ओशियंस, एग्जांपल इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। समुद्री मार्ग, ये समुद्र और महासागरों के रूप में मौजूद हैं, उदाहरण इंग्लिश चैनल और मलक्का जलमंड मरुमध्य। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI। IWAI भारत में जलमार्गों का कार्यरत वैधानिक निकाय है। यह शिपिंग और नेविगेशन के अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए IWAI अधिनियम 1985 द्वारा 1986 में अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय नोएडा में है। नेशनल वाटरवेज इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार कुल 111 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। सबसे पहले है नेशनल वाटरवे नंबर 1। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर संख्या 1 या गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली भारत में स्थित और गंगा नदी से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से बिहार में पटना और भागलपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। नेशनल वाटरवे नंबर 2, यह ब्रह्मपुत्र नदी का एक भाग है जिसकी लंबाई असम में धुबरी और सादिया के पास बांग्लादेश सीमा के बीच लगभग 891 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे नंबर 3, पश्चिमी तट नहर या राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में स्थित है। 205 किलोमीटर लंबा द्वीप नौवहन मार्ग है जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम तक चलता है। नेशनल वाटरवे नंबर 4, ये कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ने NW4 की लंबाई 1078 किलोमीटर से बढ़ाकर 2890 किलोमीटर कर दी है। नेशनल वाटरवे नंबर 5, इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है जिसमें से 91 किलोमीटर पश्चिम बंगाल के अंदर है और शेष 532 किलोमीटर ओडिशा में है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 16, भारत में बराक नदी का नौगम्य भाग लखीपुर और भांगा के बीच 121 किलोमीटर का हिस्सा है जिसे वर्ष 2016 में NW16 घोषित किया गया। अदर इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज इसके अलावा है NW7 पश्चिम बंगाल अजय नदी, NW27 गोवा में कंबरजुआ नदी, NW37 गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश, NW40 घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश, NW68 मंडोवी नदी गोवा, NW73 महाराष्ट्र और गुजरात में नर्मदा नदी और एक है NW97 सुंदरबन जलमार्ग जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगर एग्जाम में पूछा तो इन्हीं में से कोई पूछ लेगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है दोस्तों रेलवेज। भारत की पहली यात्री रेल ग्रैंड इंडियन ग्रेट पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित किया गया था जिसे 3 भाप इंजनों साहिब सिंध और सुल्तान द्वारा 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर मुंबई और ठाणे के बीच तथा 5 फीट 6 इंच ब्रॉड गेज ट्रैक पर 14 डिब्बों में 400 लोगों के साथ 34 किलोमीटर यानी कि 21 मील तक चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में स्वीकार किया गया है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था और इसी के द्वारा भारत की सबसे पहली यात्री रेल चलवाई गई थी। द फर्स्ट रेलवे प्रपोजल फॉर इंडिया वॉज मेड इन मद्रास इन 1832। भारत के लिए पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में मद्रास में बनाया गया था। इंडियन रेलवेज इज द 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, USA, चाइना, रशिया, इंडिया एंड कनाडा। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा
संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और कनाडा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। In 1864, the first station in North India was Delhi Junction. उत्तर भारत में सबसे पहला स्टेशन 1864 में स्थापित किया गया था, जो था दिल्ली या दिल्ली जंक्शन। रेलवे जोन्स एंड हेडक्वार्टर्स। कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, आपको किसी भी रेलवे जोन का नाम देकर उसके हेडक्वार्टर का नाम पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंट रेलवे जोन्स के बारे में और उनके मुख्यालयों यानी कि हेडक्वार्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल रेलवे या मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि आपके सामने है। ईस्टर्न रेलवे यानी कि पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि पूर्व मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे पूर्वी तटीय रेलवे, इसका हेडक्वार्टर ओडिशा के भुवनेश्वर में है। नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जंक्शन। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मालीगांव गुवाहाटी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। साउदर्न रेलवे चेन्नई। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता में। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में। इसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में। वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट मुंबई। वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है। मेट्रो रेलवे कोलकाता। इसके बाद कोंकण रेलवे नवी मुंबई। साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। और एक आता है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन। इट इज डिक्लेयर्ड एज द न्यूएस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवेज एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये नवीनतम है, ये सबसे नया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अब वर्तमान में रेलवे जोन्स की जो संख्या है वो भारत में 19 हो चुकी है। इसके बाद आता है मेट्रो रेल इन इंडिया। भारत में मेट्रो रेल। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कोलकाता, पूर्व नाम कलकत्ता में कोलकाता मेट्रो से शुरू हुई थी। यह देश की पहली भूमिगत मेट्रो प्रणाली थी और इसका परिचालन 1984 में शुरू हुआ था। कोलकाता मेट्रो की प्रारंभिक खंड का उद्घाटन 24 अक्टूबर 1984 को किया गया। कोलकाता मेट्रो के बाद दूसरा सबसे पुराना मेट्रो नेटवर्क है दिल्ली मेट्रो, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, जो कि सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्क है। इसके बाद रेलवे गेजेस यूज्ड इन इंडिया। भारत में उपयोग होने वाले रेलवे गेज। भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला कहलाता है ब्रॉड गेज, जिसे हम वाइड गेज और बिग गेज भी कहते हैं, जिसकी चौड़ाई 5 फीट 6 इंचेस होती है, लगभग 1676 मिलीमीटर। अगला होता है स्टैंडर्ड गेज, जो कि दिल्ली मेट्रो के लिए यूज होता है, 4 फीट 8.5 इंचेस, 1676 लगभग
इसके बाद आता है मीटर गेज। और मेट्रो गेज जो होता है, या मेट्रो, दिल्ली मेट्रो के लिए जो स्टैंडर्ड गेज होता है वो 1435 मिलीमीटर होता है। इसके बाद मीटर गेज आता है 3 फीट, 3 सही 3/8 इंच यानी कि 1000 mm। और इसके बाद आता है नैरो गेज, छोटी लाइन जिसको बोलते हैं, 762 mm का। फेमस रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडियन नेशनल रेलवे एकेडमी वडोदरा में है गुजरात में, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे में है महाराष्ट्र में, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये जमालपुर में है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये सिकंदराबाद में है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक में, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट लखनऊ में। इसके बाद है टॉय ट्रेन्स ऑफ इंडिया, भारत की टॉय ट्रेन। हिल स्टेशन पर टॉय ट्रेनों या ट्रेनें नैरो गेज पर चलती हैं, डिब्बे भी टॉय की तरह बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें टॉय ट्रेन कहा जाता है। सबसे पहला है कालका शिमला रेलवे। इसका उद्घाटन नवंबर 1903 में तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो कि कालका से शिमला की पहाड़ियों तक लगभग 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग को सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाला 88.48 किलोमीटर लंबा ये खंड बहुत महत्वपूर्ण है और इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। अगला है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ये 46 किलोमीटर लंबा है और 1000 मिलीमीटर गेज रेलवे पर संचालित है, जो कि मोटूपालयम को ऊटी से जोड़ता है। अगला है नेरल माथेरान रेलवे। माथेरान रेलवे नेरल को जोड़ता है, जो कि मुंबई पुणे मार्ग पर स्थित है। इसके बाद है पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे कांगड़ा घाटी रेलवे। इस लाइन पर 1926 में काम शुरू हुआ था। 3 वर्ष बाद 163 किलोमीटर का यह मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया। इसके बाद है रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडिया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन पश्चिम बंगाल में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। रेल व्हील फैक्ट्री जो कि येलहंका बेंगलोर में है। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला पंजाब में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है और रेल व्हील फैक्ट्री बेला बिहार में। फेमस ट्रेन्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रसिद्ध रेलगाड़ियां। सबसे पहली आती है राजधानी एक्सप्रेस। ये देश की राजधानी नई दिल्ली से लेकर अनेक राज्यों की राजधानियों या अनेक राज्यों के प्रमुख शहरों तक चलती हैं। इसकी शुरुआत 1 मार्च 1969 को की गई थी। शताब्दी एक्सप्रेस, ये महत्वपूर्ण मेट्रो शहरों को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा संचालित तीव्र यात्री ट्रेनों की एक श्रृंखला है। इन ट्रेनों को पहली बार 1988 में भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी पर शुरू किया गया था। इसके बाद है दुरंतो एक्सप्रेस। ये डीलक्स सुपरफास्ट लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जो विभिन्न भारतीय राज्यों की राजधानी और महानगरों को जोड़ती हैं। जन शताब्दी एक्सप्रेस, ये शताब्दी एक्सप्रेस से कम महंगा संस्करण है या शताब्दी एक्सप्रेस से अधिक वहनीय और किफायती संस्करण है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। हमसफर एक्सप्रेस, पहली सेवा का उद्घाटन 16 दिसंबर 2016 को गोरखपुर और आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली के बीच किया गया था। इसके बाद आती है गरीब रथ। गरीब रथ प्रीमियम ट्रेन कम लागत वाली पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन है जो कि सब्सिडाइज हाई स्पीड कनेक्शन प्रदान करती है। अगली है कवि गुरु एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। वंदे भारत, ये एक्सप्रेस भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत दूसरी भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये हाई स्पीड प्रीमियम ट्रेनें हैं जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रत्येक राज्य की राजधानी या प्रमुख शहरों तक चलती हैं। गतिमान एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस
पहली हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है जो दिल्ली और आगरा के बीच शुरू की गई थी। इस ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों गंतव्यों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी को लगभग 105 मिनट में तय करती है। बंधन एक्सप्रेस, ये ट्रेन एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस रेल सेवा है जो प्रत्येक सप्ताह भारतीय शहर कोलकाता और बांग्लादेशी शहर खुलना के मध्य चलती है। थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री ट्रेन थी जो भारतीय राज्य राजस्थान में जोधपुर के उपनगरीय क्षेत्र भगत की कोठी और पाकिस्तानी प्रांत सिंध में कराची छावनी के बीच चलती थी। इसके बाद है विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म स्टेशन, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन, हुबली जंक्शन, कर्नाटक का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। इसके बाद आता है गोरखपुर जंक्शन, उत्तर प्रदेश, 1366 मीटर। इसके बाद कोल्लम जंक्शन, केरला, 1180.5 मीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रेलवेज। रेलवे बोर्ड को सरकार के अधीन कर दिया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन की सरकार द्वारा इसकी शक्तियों को औपचारिक रूप दिया गया। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में किया गया था। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन है जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक चलती है। ये ट्रेन 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। फेरी क्वीन को 1998 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा नियमित संचालन में दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन के रूप में प्रमाणित किया गया था। इसका निर्माण 1855 में किटसन, थॉमसन और हैविटसन द्वारा लीड्स, इंग्लैंड में किया गया था। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का घुम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ये 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स रेलवेज के बारे में। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया या भारत में यातायात। अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।